क्रंची रोल, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जियो सिनेमा और अब तो म्यूज इंडिया का यूट्यूब चैनल भी इस हिंदी डब एनिमे की रेस में उतर चुका है, क्वालिटी कंटेंट के साथ क्वालिटी का हिंदी डब। किटागावा, जल्दी से मेरे ऊपर से हट जाओ। लेकिन इस हिंदी डब एनिमे के समंदर में से तुम्हारे लायक कौन से हैं टॉप 17 मेरे देखे हुए बेस्ट हिंदी डब एनिमे सीरीज आज की इस लिस्ट में होने वाले हैं। इंट्रोवर्ट लड़का एक्सट्रोवर्ट लड़की, ये कॉन्सेप्ट जितना सुनने में मजेदार और रिलेटेबल लगता है, सोचो इसे देखने में कितना मजा आएगा। किटागावा, जल्दी से मेरे ऊपर से हट जाओ। ये एनिमे तुम्हारे शरीर के सारे तार छेड़ने की ताकत रखता है, खासकर इसके रोमांस सीन्स, भाई सब कुछ ओपन। हाई स्कूलर्स एकदम अपोजिट पर्सनैलिटीज, कितागावा और गोजोकुन, इन दोनों की एक सिंपल और थोड़ी नोटी स्टोरी देखने मिलेगी रोमांस कॉमेडी एनिमे माई ड्रेस अप डार्लिंग में। तुम्हारी वो वाली इमेजिनेशन जो तुम जीते जी पूरा नहीं कर सकते, इस एनिमे में मिलेगी तुम्हें। और हाँ, 18+ है तो बच्चे दूर रहना। पावर ये वर्ड का सही मायना और उसे किस लेवल पर दिखा सकते हैं, नेटफ्लिक्स का ये एनिमे देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान यूजिरो हन्मा, जिसने 100 टन के मैमथ को भी मार गिराया, लेकिन क्या इसी का बेटा बाकी इसको हराकर मोस्ट पावरफुल का टैग अपने नाम कर पाएगा। 2 सीजन्स के साथ एक्शन ड्रामा बाकी हन्मा, टॉप वाला एक्शन, फाइट सीक्वेंसेस और सारे फाइट स्टाइल्स, कुंग फू मार्शल आर्ट्स का कॉकटेल तुम्हें मिलेगा इस एनिमे में, जरूर ट्राई करना। ऐसी जादुई दुनिया जहां सब लोग जादूगर है, सिर्फ इस लड़के मैश को छोड़कर, जिसके पास जादू तो नहीं लेकिन कुछ स्पेशल फिजिकल पावर्स है। और इन्हीं फिजिकल पावर्स के दम पर मैश इस मैजिकल स्कूल में कैसे जादूगरों के बीच रहेगा। हैरी पॉटर का मजा तुम्हें अगर एनिमे वर्जन में लेना है तो ये अगला एनिमे तुम्हारे लिए, लेकिन सस्ती कॉपी कोई नहीं बोलेगा इसे। 2 सीजन्स के साथ मैंने सिर्फ 1 सीजन देखा है। फैंटेसी एक्शन, मैशल, मैजिक एंड मेसल, वन पंच मैन और डेली लाइफ ऑफ इमोर्टल किंग जैसे ओवर पावर्ड कैरेक्टर वाले एनिमे तुम्हें अगर पसंद आते हैं तो ये भी आएगा, जरूर देखना। दुनिया का बेस्ट स्पाई एजेंट और एक ऐसा मिशन जिसके लिए फैमिली का होना जरूरी है, अब चाहे वो रियल हो या फेक। लेकिन ये फेक फैमिली कितनी अतरंगी हो सकती है, एक स्पाई जासूस, एक कातिल हसीना और एक क्यूट माइंड रीडर। एक्शन प्लस कॉमेडी के साथ एक फन टू वॉच एनिमे स्पाई एक्स फैमिली। वो स्पाई वाला एक्शन प्लस कॉमेडी तो मिलेगी ही यहाँ, लेकिन तुम बिंज वॉच करोगे इस छोटी लड़की आन्या कैरेक्टर के लिए, तुम्हारे अंदर का बच्चा जाग जाएगा इसकी हरकतें और क्यूटनेस देखकर, जरूर ट्राई दे सकते हो। फुटबॉल का एफ भी मुझे नहीं पता था इस एनिमे से पहले, लेकिन इस एनिमे के बाद कह सकता हूँ कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी बढ़ी है मेरी। ब्लू लॉक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे देश के बेस्ट फुटबॉल स्ट्राइकर्स को ट्रेन करेगी जापान का बेस्ट स्ट्राइकर ढूंढने के लिए। किसी भी दूसरे एक्शन एनिमे में तुम्हें हैंड टू हैंड कॉम्बैट और स्वॉर्ड से फाइट देखने मिलती है, लेकिन ब्लू लॉक में वो फाइट तुम्हें इसके फुटबॉल मैचेस में देखने मिलेगी। गोल से पहले की वो धक-धक और गोल होने के बाद की वो एक्साइटमेंट, भाई मैं बता नहीं सकता। सीजन 2 इसका ऑनगोइंग है, मैंने सिर्फ 1 सीजन देखा। स्पोर्ट्स एक्शन ब्लू लॉक जरूर देखो। इस एनिमे को मैंने कुछ ही टाइम पहले देखा था और भाई जो हैंड टू हैंड बैटल वाला एक्शन, एक एक कैरेक्टर का एटीट्यूड और फाइट्स का वो कूल बीजीएम तुम्हें इसे बिंज वॉच करने पर मजबूर करेगा। अगर टोक्यो रिवेंजर्स पसंद है तो उससे सिमिलर लेकिन डिफरेंट एक्शन प्लस एक्शन देखने वालों के लिए मस्ट वॉच सिर्फ 13 एपिसोड्स के साथ विंड ब्रेकर। हाई स्कूल फाइट टाइप एनिमे अगर ढूंढ रहे हो तो तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगा। साकुरा का कैरेक्टर बहुत तगड़ा लगा मुझे। अपना कोई दोस्त जिसने एनिमे नहीं देखा तो उसे जरूर रिकमेंड करना। राजघराने का सबसे बड़ा बेटा जिस पर किंग बनने की जिम्मेदारी है, लेकिन ये सुन बोल नहीं सकता और फिजिकली बहुत कमजोर है। पर एक दोस्त की एंट्री जब इसकी लाइफ में होगी तो कैसे इसकी लाइफ एक नया मोड़ लेती है। मेरी टॉप 5 हिंदी डबिंग में से एक है ये अगला एनिमे। तुम भले ही इसे बच्चों वाला एनिमे बोलो, लेकिन एक बार तुम इसे देखना, ये बोजी कैरेक्टर तुम्हारा भी फेवरेट बन जाएगा। बहुत ही अंडररेटेड एनिमे सीरीज, एक्शन एडवेंचर, रैंकिंग ऑफ किंग्स, शुरुआत के लिए बहुत सही रहेगा। लिटरली एनीमे जब रिलीज हुआ था तो क्रंची रोल के सर्वर्स क्रैश कर दिए थे इसने। जुजुत्सु काइसन सीजन 2 की हाइप को भी टक्कर दी थी एक टाइम पर। ऐसी दुनिया में जहां हाई और लो रैंक वाले हंटर्स मॉन्स्टर्स को हंट करते हैं और इन्हीं हंटर्स में से सबसे वीक हंटर सुंग जिनवू कैसे बनेगा मोस्ट पावरफुल मॉन्स्टर हंटर। जब एक एक मॉन्स्टर को मारकर ये अपना लेवल बढ़ाएगा किसी वीडियो गेम की तरह, वो देखकर तुम्हें मजा जरूर मिलेगा। एक्शन एडवेंचर सीजन 2 ऑनगोइंग है इसका, सोलो लेवलिंग। क्लियर कर दूं, इस एनिमे से पहले मैंने एनिमेशन में इतना आर रेटेड जाते हुए किसी को नहीं देखा था। मेरा पहला आर रेटेड एनिमे जिसमें तुम्हें एक ब्लू आई समुराई का ऐसा रिवेंज देखने मिलेगा जहां खून की पिचकारियां, ब्लड का एक एक ड्रॉप और जब तक सांसें चल रही है लड़ते रहना है जैसा कुछ देखने मिलेगा। तुम्हारी आंखों में खून है।
क्योंकि वो मरने के लायक है। एक ऐसा मकसद जिसे जीने की वजह बना लिया है इस समुराई ने, लेकिन क्या ये ब्लू आई समुराई अपने इस मकसद में कामयाब होगा? एकदम चुम्मेश्वरी एनिमेशन के साथ नेटफ्लिक्स की द ब्लू आई समुराई, हिंदी डबिंग इसकी बेस्ट है। एक्शन लवर दोस्त को जरूर रिकमेंड करो। ऐसी दुनिया में जहां हर एक इंसान के पास पैदाइशी सुपर पावर्स होती है, वहां इजुको मिडोरिया के पास कोई पावर्स नहीं है, लेकिन अपना भाई कहीं न कहीं उम्मीद पर जिंदा है कि बिना पावर्स के भी हीरो बनकर दिखाऊंगा। और यही जिद और जुनून इस अंडरडॉग लड़के इजुको मिडोरिया को कैसे दुनिया के सबसे पावरफुल सुपर हीरो ऑल माइट की पावर्स का वारिस बनाएगी। पता नहीं क्यों ज्यादा लोग बात नहीं करते इस एनिमे के बारे में। एक्शन फिक्शन 7 सीजन्स के साथ माय हीरो एकेडेमिया, जीरो से हीरो बनने वाली स्टोरीज बहुत देखी होंगी तुमने, लेकिन माय हीरो एकेडेमिया उन सबसे बहुत डिफरेंट लगा। इन शॉर्ट मैं तो कहूंगा जरूर देखो। तुम में से ज्यादातर लोगों की फैंटेसी है ये अगला एनीमे। लाइफ में तुमने कभी ना कभी तो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की विश जरूर मांगी होगी, साला पूरी दुनिया ज़ॉम्बी बन जाए और मैं और मेरी क्रश अकेले बचे। तुम्हारी इसी फैंटेसी को पूरा करेगा ये अगला एनीमे। जब ऑफिस की डबल शिफ्ट और ऑलमोस्ट जान निकाल देने वाले काम से परेशान ये बंदा मरने की कगार पर आ जाता है, तभी अचानक से एक दिन जापान में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स। ना ऑफिस और ना काम का झंझट। अब अकीरा एक बकेट लिस्ट बनाएगा उन कामों की जो वो नॉर्मल इंसानों में रहकर नहीं कर पाया। एक फन टू वॉच एनीमे ज़ोम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड, इसे जरूर ट्राई करना। अटैक ऑन टाइटन का लाइट वर्जन कह सकते हो इस अगले एनीमे को, जहां काइजू नाम के ये बड़े और खतरनाक मॉन्स्टर शहर भर में तबाही फैलाते हैं, जिन्हें रोकती है डिफेंस फोर्स, जिनमें से एक अपना हीरो काफका भी है। लेकिन क्या होगा जब एक्सीडेंटली काफका खुद एक काइजू मॉन्स्टर बन जाएगा? क्या हुआ काफका सर? हाँ, एक्शन एडवेंचर 2024 की सिर्फ एक सीजन काइजू नंबर 8। अब देखो तुम चाहे जो भी कहो, लेकिन ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, सीजन 1 ने इसके मुझे गूजबम्स दिए थे, जहाँ लिटरली गॉडजिला जैसे मॉन्स्टर्स को दिखाया है। अब काफका जो खुद एक काइजू है, वो इन मॉन्स्टर हंटर्स के बीच में कैसे रहेगा जरूर देखो। एक लूजर जो जिंदगी भर भागता रहा, पर जब लाइफ ने इसे एक और मौका दिया सब सही करने का, एक ऐसी सुपर पावर जिससे ये हाथ मिलाकर ठीक 12 साल टाइम में पीछे जा सकता है। लेकिन क्या ये सब सही करके अपने इकलौते प्यार ताचिबाना हिनाता और अपने दोस्तों को बचा पाएगा? आज से 12 साल बाद ताचिबाना की जान जाएगी इन लोगों की वजह से। भाई साहब, सिर्फ और सिर्फ गूज़बम्स, इमोशन, कूलनेस पहले ही क्लियर कर दूं, मेरी टॉप 5 एनिमेस की लिस्ट में शामिल हो चुका है ये एनिमे। जापान में होने वाली लोकल गैंग वॉर को इतना कूल प्लस ब्रूटल तरीके से ये एनिमे तुम्हें दिखाएगा। ये वीडियो डिसलाइक करके अनसब्सक्राइब मार दो अगर पसंद नहीं आए तो। इस पर से एक एक कैरेक्टर इस एनिमे का, स्पेशली माइकी का कैरेक्टर, भाई क्या ही हो रहा है, कितना कूल कैरेक्टर लगा मेन कैरेक्टर। ताकि मिच्ची से ज्यादा मुझे माइकी और ड्रैकन कुन पसंद आए। इससे ज्यादा मैं कुछ कहूंगा तो तुम ओवर बोल दोगे। एक्शन ड्रामा 3 सीजन्स के साथ टोक्यो रिवेंजर। स्पेशल शॉट आउट इसकी हिंदी डबिंग को म्यूज इंडिया के यूट्यूब चैनल पर फ्री में देख सकते हो। ये एनिमे अभी रिसेंट में आया है, जिसकी स्टोरी और एनिमेशन स्टाइल इतना कूल और यूनिक लगेगा तुम्हें, मैं बता रहा हूँ। बस हाइप के चक्कर में मैंने ये एनिमे स्टार्ट किया था, लेकिन जो मजा और सेटिस्फेक्शन ये एनिमे ने दिया है, मोमो और केन, ये दो अपोजिट माइंडसेट लड़का और लड़की के साथ एक्सीडेंटली कुछ तो होता है और इन्हें अजीबो गरीब चीजें जैसे एलियंस और भूत दिखने लग जाते हैं। अब क्या, कैसे और क्यों? कॉमेडी, फैंटेसी, हॉरर प्लस इसके एडल्ट जोक्स। सरप्राइजिंगली एनिमे म्यूज इंडिया यूट्यूब चैनल पर फ्री में अवेलेबल है। इस साल आया रोमांस सुपरनेचुरल एक्शन 12 एपिसोड्स के साथ डैन डैन। एपिसोड नंबर 7 इसका मास्टरपीस लगा, मस्ट वॉच जरूर देखना। 17 साल का टीनेजर लड़का डेंजी जो पूरी तरह से कर्जे में डूबा है और लाइफ में सिर्फ एक छोटा सा गोल है इसका। पता है, मेरा बस एक ही सपना है कि मरने से पहले किसी लड़की दबाने। तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा दे, ऐसा है ये अगला एनिमे। शरीर के एक एक तार में करंट दौड़ जाएगा माकिमा को देखकर। और ये सिर्फ ठरक की बात नहीं, जो डेविल वर्ल्ड एक्शन एनिमेशन और स्पेशली अपने चैनसो डेविल डेंजी का गोल, क्या ही गोल है भाई का। लेकिन क्या डेंजी के जीते जी उसका ये छोटा सा गोल पूरा होगा? ब्लड, ब्रूटैलिटी, एक्शन, ठरक, सेटिस्फेक्शन, चुम्मेश्वरी एनिमेशन के साथ एक्शन एडवेंचर चैनसो मैन में। ये एनिमे सिर्फ कोई एनिमे नहीं है, मेरी लाइफ का एक हिस्सा कह सकता हूँ मैं इसे। बहुत कुछ सिखाया है इसने मुझे। 8.8 IMDb रेटिंग, बहुत बार रिकमेंडेशन मिला इसका। लाइफ में कभी भी डिप्रेस्ड हो तो ये सीरीज लगा के देख लेना, नजरिया बदल जाएगा लाइफ और दुनिया को लेकर। लाइफ टाइम तुम लड़ाई नहीं करोगे इसे देखने के बाद। एक नॉर्स लड़का थॉरफिन, जिसकी आंखों के सामने उसके फादर को मार दिया जाता है और अब सिर्फ एक मकसद है इसके जिंदा रहने का, रिवेंज। लेकिन क्या थॉरफिन अपने रिवेंज को पूरा कर पाएगा? और कर भी लिया तो क्या ही मिलेगा
इससे, और आखिर क्या होता है एक सच्चा वॉरियर। ट्रस्ट मी, एक बार विनलैंड सागा देखो, तुम में बदलाव जरूर आएगा, दुनिया जमाने से अलग हो जाओगे तुम। 2 सीजन्स के साथ एक्शन एडवेंचर विनलैंड सागा सिर्फ उन्हीं के लिए जिन्हें कुछ डीप, मीनिंगफुल और याद रहने वाला कुछ देखना हो। इंसानियत का अस्तित्व मिटाने वाले टाइटन्स कभी भी दीवार लांघकर शहर के अंदर आ सकते हैं और इंसानों को चींटियों की तरह मसल सकते हैं। लेकिन कब तक ये दीवारें डटी रहेंगी इंसानों की ढाल बनकर, और आखिर क्या है इन खूंखार टाइटन्स का राज? भाई साहब, नारुतो और विनलैंड सागा के बाद मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट एनिमे देखा मैंने ये। अब चाहे इसकी स्टोरी हो, एक्शन या इमोशन, एक टाइम पर रो दोगे तुम। वहीं दूसरी तरफ कहीं कहीं पर ये एनिमे इतना डार्क और हॉरिबल हो जाता है, इंसान चींटियों की तरह मरते हैं, उन्हें जिंदा पकड़कर खा लेते हैं ये टाइटन्स, और वो सब तुम्हें स्क्रीन पर दिखेगा। सिर्फ एक सीजन हिंदी में डब हुआ है, एक्शन एडवेंचर अटैक ऑन टाइटन। मुझे नहीं लगता अटैक ऑन टाइटन के बारे में इससे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत